उनकी ये सोच होगी कि हम एक झोपड़ा उखाड़ देंगे, तो मैं आज चैलेंज देता हूं कि कुसुम्बा रोड के ऊपर एक खिल्ले को तुम हाथ लगा के बताओ कि आप लोग इत्मीनान रखो। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़े हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी एमएलए सीट चली जाएगी। शायद कुसुम्बा रोड पर सलीम नगर की कुछ गलियां, गोंडवाना, नंबर 42, इन सभी को उखाड़ने के लिए सर्वे और कुछ लोगों को नोटिस भी मिला है। लोगों में बेचैनी है, क्या करेंगे आप इन सारे मामलों को लेकर? सलीम नगर मैं समझता हूँ 50 साल के पहले के लोग हैं। 70 साल से बसा हुआ इलाका है सलीम नगर बस्ती, और कारपोरेशन की तरफ से यहाँ पर नोटिस तकसीम करना, अतिक्रमण तोड़ने की धमकी देकर कारपोरेशन के अधिकारी जा रहे। मालूमात ऐसी है कि कुछ लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने कंप्लेन की है, और इसी तरीके से सामने जो गोंडवाड़ा जिसको बोलते हैं, उन लोगों के खिलाफ में भी कोई एप्लीकेशन किया है। कारपोरेशन ने वहां पर भी धमकी देकर गई। सर्वे नंबर 42 की आवाम को भी नोटिस दी गई कारपोरेशन की तरफ से, और ओरल बोला भी गया कारपोरेशन की तरफ से कि आप अपना यहाँ से बस्ती को लेकर जाइए, मकानात तोड़ दीजिए और आप यहाँ से कहीं दूसरी तरफ जाइए। इस तरीके से शहर के अलग अलग इलाकों में, चाहे सर्वे नंबर 211 हो, सर्वे नंबर 111, 78 हो, सर्वे नंबर 110 हो, ऐसे बहुत सारी बस्तियों को कारपोरेशन उजाड़ना चाहती है। और कुछ मुफाद परस्त लोग जो अपने जाति मुफाद के लिए गरीबों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, और कुछ सियासी लोग उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। इस तरीके की मालूमात हमारे अपने पास है, लेकिन कल ये तमाम ही बस्ती वालों को कारपोरेशन में कमिश्नर से मुलाकात के लिए सुबह 11 बजे मैं लेकर जाने वाला हूं, और हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे पास सबूत है, हाई परचेज भी डिक्लेयर हुआ एक जमाने में, वो भी सबूत हमारे पास है, और कमिश्नर से कल टेबल के ऊपर बैठकर बात की जाएगी। लेकिन जब तक हम लोग शहर की आवाम के साथ है, कारपोरेशन को कोई गलत काम करने नहीं देंगे। चाहे किसी का भी प्रेशर कारपोरेशन के ऑफिसरों पर आए, हर लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। ये आज मैं मैसेज कारपोरेशन कमिश्नर को और ऑफिसरान को देना चाहता हूं। तुम्हारा अत्याचार, तुम्हारा जुल्म हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी साजिश मालेगांव शहर को परेशान करने के लिए, गरीबों को परेशान करने के लिए बहुत बड़ी साजिश चल रही है। लेकिन मैं शहर के तमाम ही झोपड़पट्टी में रहने वाले ये तमाम ही गरीब भाइयों को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए कि आप लोग इत्मीनान रखो। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़े हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी एमएलए सीट चली जाएगी। मैं एमएलए तो नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग इस तरीके का बयान देकर डराने का काम कर रहे हैं, प्रशासन की चापलूसी करने का काम कर रहे हैं, प्रशासन की हाँ में हाँ मिलाने की काम कर रहे हैं। ये शहर देख रहा है, लेकिन हम लोग शहर की आवाम के साथ खड़े हैं। फिरका परस्तों से लड़ने के लिए हमारी अपनी तैयारी है। फिरका परस्तों से मिलकर जो गरीबों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऐसा तो नहीं है कि झोपड़पट्टियों को टारगेट करने के पीछे कोई सियासी मतलब है कि शायद झोपड़पट्टियों में आपका वर्सेस झोपड़पट्टी को टारगेट किया जा रहा है? बात तो सामने कई लीडरान की आई, अभी आवाम नहीं मुझे बताई, कारपोरेशन ऑफिसरान ने बताए, कुछ लोगों के नाम बताए, लेकिन असल में उनकी सोच बहुत छोटी है।
इतनी छोटी सोच के लोग हैं, बड़ी सोच रखना चाहिए। सियासत के अंदर बहुत बड़ी सोच लगती है। ये जमहूरी मुल्क है, उनको हक है वो किसको भी वोट दे, लेकिन तुम्हारी सोच छोटी है। बहरहाल ऐसे बहुत सारे लीडरान हमने शहर में देखा। हमारा भी अब तजुर्बा 25 साल के ऊपर का हो रहा है, और बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत कमिश्नर आए, अधिकारी आए और चले जाएंगे। हम लोग गरीबों का हमेशा साथ देने वाले लोग, और शहर के गरीबों के साथ हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि कमिश्नर हो या कॉरपोरेशन के अधिकारी, अगर उनकी ये सोच होगी कि हम एक झोपड़ा उखाड़ देंगे, तो मैं आज चैलेंज देता हूं कि कुसुम्बा रोड के ऊपर एक खिल्ले को तुम हाथ लगा के बताओ। हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अगर गरीबों पे कोई जुल्म करेगा तो रास्ते पे उतरने की भी ताकत हम लोग रखते हैं। आवाम को लेकर रास्ते पे उतरना हमको पड़ेगा, तो वो भी हम लोग जरूर करने का वो काम करेंगे।